के नेता हैं, कांग्रेस के पार्षद हैं और उन्होंने ही कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर तुष्टीकरण के आरोप लगाए। 18 अप्रैल को कर्नाटक के हुबली के इस वीडियो को देखकर हर माता पिता सदमे में हैं। कॉलेज के अंदर दिन दहाड़े कांग्रेस नेता की बेटी नेहा की चाकू मारकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। नेहा ने फयाज का प्रस्ताव क्या ठुकराया, उसने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। फयाज ने 1-2 बार नहीं 7 बार नेहा के गले और पेट पर वार किया। अपनी बेटी की हत्या के लिए इंसाफ मांग रहे नेहा के पिता और कांग्रेस नेता निरंजन हिरेमठ के लिए इससे दर्दनाक वाकया क्या हो सकता है। उन्होंने इसे लव जिहाद बताकर इंसाफ की मांग की, लेकिन उनकी अपनी ही सरकार ने लव जिहाद के आरोपों को खारिज कर दिया। ಆತರ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿ ಮೇಲೆ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತದ್ದು ಬಿಟ್ರೆ ಯಾವ ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅವರು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯವರು ಇಂಥ ವಿಚಾರಗಳು ಬಂದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ದೂಷಣೆ ಮಾಡೋದು ದಿನನಿತ್ಯ ಅವರದು ಅದೇ ಕೆಲಸ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಹಾಗೆ। ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಬೇರೆದವ್ರು ಅದಾರ, ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು 4 ಮಂದಿ ಅನೇಕ ಅವ್ರ ಸಹಚಕರ ಅದಾರ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ। ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರ ಅದರ ತನಿಖೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ। ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। नेहा को इंसाफ दिलाने के लिए पूरा कर्नाटक सड़क पर है। लोगों में आक्रोश है। कर्नाटक अपनी बेटियों की फयाज जैसे दरिंदों से सुरक्षा के लिए आवाज बुलंद कर रहा है। नेहा के परिवार का कहना है कि कर्नाटक सरकार की तरफ से आए इन बयानों ने तो एक पिता के इंसाफ की उम्मीदों का ही कत्ल कर दिया। नेहा के पिता निरंजन ने भी इस बात का दावा किया। फयाज उनकी बेटी का जबरन धर्म परिवर्तन कराना चाहता था, लेकिन इतने दावों के बाद भी कर्नाटक सरकार ने अपनी ही पार्टी के नेता के बयान को खारिज कर दिया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि तुष्टीकरण की मजबूरी में कर्नाटक सरकार फयाज जैसे लोगों को बचाने की साजिश में है। नेहा की हत्या पर सियासी उबाल है तो हर जगह कर्नाटक सरकार के खिलाफ बीजेपी और हिंदू संगठनों ने मोर्चा खोला हुआ है। हिंदू संगठनों का आरोप है कि कांग्रेस सरकार की तुष्टीकरण की नीतियों की वजह से ही फयाज जैसे लोग खुलेआम घूम रहे हैं। आजकल हम हिंदू लोगों को रक्षण की जरूरत है, क्योंकि यहाँ जिहादी मनस्थिति लोगों के ज्यादा होने से हम सभी को बहुत तकलीफ हो रही है और ये हमको ऐसे मार रहे हैं कि हम कीड़े मकोड़े जैसे हो गए। हमको हिंदुस्तान में हिंदुओं की और महिलाओं की रक्षणा है, हमको कोई रक्षणा दे सकता है। सीमा हैदर की बहन रीमा हैदर ने अपनी बहन सीमा पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। रीमा का कहना है कि सीमा ने पहले पति गुलाम को धोखा दिया और गुलाम को उसके बच्चों से दूर कर दिया। देखिए रिपोर्ट। सीमा सचिन की लव स्टोरी एक बार फिर सुर्खियों में है। दरअसल इस बार सामने आ गई है सीमा की बहन रीमा। सीमा की बड़ी बहन रीमा पाकिस्तान में रहती है। सीमा की बड़ी बहन रीमा भी अब जीजा गुलाम हैदर की सपोर्ट में आ खड़ी हुई है। रीमा का एक वीडियो सामने आया जिसमें गुलाम के साथ वो दिख रही है और कह रही है कि गुलाम ने सीमा को कभी कोई दिक्कत नहीं दी, हमेशा उसे बेहतरीन जिंदगी दी और सीमा के कहने पर ही गुलाम सऊदी अरब गया था। यानी एक तरफ सीमा है जो गुलाम पर तरह तरह के आरोप लगा रही है, कह रही है कि गुलाम उसे प्रताड़ित करता था, मारपीट करता था। गुलाम हैदर पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वो मारपीट करता था, उसकी इज्जत नहीं करता था, हमेशा झगड़ता था। सीमा का तो ये भी कहना है कि उसने मेरे चेहरे पर मिर्च फेंकी थी, उसे जलालत भरी जिंदगी दी थी। लेकिन सीमा की बहन बिल्कुल अलग कहानी बयां कर रही है। रीमा ने यह भी कहा कि गुलाम के साथ सीमा ने बहुत बुरा किया, बच्चों को भी अलग कर दिया। रीमा ने परिवार के बारे में बात करते हुए कहा कि परिवार का जीना मुश्किल हो गया है। सीमा के भारत भाग जाने के बाद से उन्हें काफी कुछ सुनना और सहना पड़ रहा है। सीमा की बहन रीमा ने यह भी कहा कि सबको लगता है कि हम उसके साथ मिले हुए हैं,
लेकिन गुलाम को सीमा ने धोखा दिया और उसकी इस गलती का खामियाजा हम भुगत रहे हैं। हम चाहते हैं कि बच्चों को सीमा वापस ले आए, हम उसे कुछ नहीं कहेंगे। यानी एक तरफ सीमा है तो दूसरी तरफ सीमा की बहन रीमा, दोनों अलग अलग दावे कर रही हैं, दोनों अलग अलग बातें कर रही हैं। एक बात तो साफ है कि दोनों में से एक ही सच बोल रही है। अब सवाल ये कि आखिर सच्चा कौन और झूठा कौन? वहीं दूसरी ओर गुलाम लगातार भारत सरकार से गुजारिश कर रहा है कि उसके बच्चों को वापस लौटाया जाए। सीमा और सचिन के खिलाफ गुलाम ने केस दर्ज करवाया है। गुलाम हैदर ने कहा कि जल्द ही वो भारत आएगा और अपने बच्चों को पाकिस्तान ले जाएगा। गुलाम ने यह भी कहा कि सीमा हैदर उसकी बेवजह बदनामी कर रही है, न तो उनका तलाक हुआ और न उन्होंने उनके साथ कभी कोई बुरा बर्ताव किया। इन हालातों में सीमा की बहन रीमा के सामने आने से कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। सवाल ये कि आखिर सीमा की बहन रीमा सीमा ही के खिलाफ क्यों खड़ी हो गई? वो क्यों कह रही है कि सीमा ने गुलाम को धोखा दिया? क्या रीमा पर कोई दबाव है या फिर वो सच बोल रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। कानूनी एमएस और राजनांदगांव में साई की चुनावी सभा।